नमस्ते किसान भाइयों, राम राम सभी भाइयों को। आज हम खेती की बात करते हैं। जैविक खेती की बात करें तो दो तरह की खेती हो रही है, रासायनिक और जैविक। तो रासायनिक खेती में लागत ज़्यादा आ रही है और जहर और केमिकल भी अपने को खाने में आ रहे हैं, फसलों में आ रहे हैं, भोजन में आ रहे हैं, अनाज में आ रहे हैं और लागत भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इससे बचने के लिए लोग लागत कम हो और जीरो बजट जैविक खेती इस तरह की बात करते हैं। तो जीरो बजट जैविक खेती का अभी तक के रिसर्च के हिसाब से मेरे को एक फॉर्मूला हाथ लगा है कि कोई गुजराती भाइयों का, उस फॉर्मूले के हिसाब से उसका फॉलो किया। साल भर से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। तो एक ट्यूब मैंने ये मेरे घर पे बनाई, बायो फर्टिलाइजर टैंक बोलते हैं इसको। तो ये काम कैसे करता है आप जनरली यूँ देखिए, एक बार कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएंगे। ये गोबर पड़ा है, ये ऐसे ही पड़ा है, ये धूप के प्रकाश के उसके हवा के संपर्क में आ गया तो ये सालों सालों तक ऐसे ही इसके टुकड़े पड़ते रहेंगे खेत में। आपके खेतों में भी होंगे, सबके खेतों में होते हैं, इस तरह के गोबर के टुकड़े पड़ते रहेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये हमने बायो फर्टिलाइजर टैंक बनाया है। तो ये काम कैसे करता है, हम इसमें गोबर देते हैं, गौमूत्र, पानी, गोबर से 6 गुना पानी देते हैं। जैसे मान लो इसका इधर आ जाओ, इसी पे करते हैं। ये 20 बाई 5 फीट की ट्यूब के लिए अपन देते हैं, इसमें 8 से 10 किलो गोबर देंगे रोजाना, उससे 6 गुना पानी यानी 60 लीटर पानी देंगे और गौमूत्र और छाछ 5-10 लीटर। तो करीब 80 लीटर सामग्री अपन 20 फीट वाली ट्यूब में प्रतिदिन भरेंगे। आज भर दी 80 लीटर, वही कल भर दी, वही परसों भर दी, ऐसे भरते भरते 50 दिन तक भरते रहेंगे अपन। ठीक है, 50 दिन भरते रहेंगे तो जो पहले दिन भरी थी उसको 50 दिन हो जाएंगे, वहां से निकाल लेंगे अपन 80 लीटर, तो वो लिक्विड निकलेगा। इस दरमियान महीने भर में अच्छी गैस बनना शुरू हो जाती है। जब अपन प्लांट लगाते हैं तो शुरू में गैस कम बनती है, कच्ची गैस भी रहती है, उसमें पानी मॉइस्चर ज्यादा रहता है। धीरे धीरे गैस से में से मॉइस्चर कम हो करके और अकेली मीथेन अंदर जाना शुरू हो जाती है। तो महीने भर बाद में अपने को रसोई गैस के लिए फ्री में गैस भी मिलने लग जाती है। लोगों ने गोबर गैस प्लांट लगाए, आज हजारों की संख्या में देश में गोबर गैस प्लांट लगे हुए हैं, सारे के सारे अनसक्सेस हैं, फेल हैं। मेरी रिसर्च के हिसाब से गोबर गैस वाला भी मामला कहीं नहीं बैठ रहा, क्योंकि जो सैलरी गोबर गैस से निकलती है उससे भी अच्छी खेती नहीं हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रह रही है। उस सब चीज़ों को देखते हुए हमने बायो एंजाइम तैयार करवाया है। बायो एंजाइम कहोगे आप इसको या बायो फर्टिलाइजर कहो, तो ये बायो एंजाइम बनता है। किसी भी चीज़ को अपने अनएरोबिक कंडीशन में एयर टाइट बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये तैयार होता है, फर्मेंट होता है, गैस बनती है, वो अपने को मीथेन गैस से काम में आ जाती है चूल्हे के लिए। और जो बनता है आपका खाद बनता है, वो इस तरह की सैलरी बनती है। आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की सैलरी निकलती है डायरेक्ट। ये हरा कलर इसलिए है कि गाय वो हरा चारा खाती है, इसके लिए इसका ग्रीन कलर आता है हमारे का, क्योंकि हमारी गायों को सूखा चारा हम कुछ भी नहीं देते हैं। और ये तैयार एंजाइम हो गया, जिसको बायो एंजाइम कहते हैं। वैद्य राजेश कपूर जी की विधि में भी है बायो एंजाइम। इसमें अपने फसलों के पोषण के लिए आक, नीम और कड़वी चीज़ें और भी दे सकते हैं, जिनसे रोग बीमारियों के लिए भी फसलों का उपचार किया जा सके। जैसे कनेर हो गई, आक हो गया, नीम हो गया, सहजन हो गया, इस तरह की और भी चीज़ें इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे सरल उपाय हो गया किसानों के पास लिए एक ही चीज़ में। इसमें एक और चीज़ है, इसको सीधा का सीधा वेंचुरी से दिया जा सकता है। एक बार लाना, कैमरा लाना जी, ये देखेंगे इसमें कोई पार्टिकल नहीं आ रहा। इसको फैलाओ किसी चीज़ को, और कम खोलता हूँ मैं। अब आप देखिए इसको, पास से दिखाओ, कहीं कोई पार्टिकल, और कम खोलता हूँ मैं। अब आप देखिए, ये वेंचुरी से चलने जैसा है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं आता। गोबर सारा डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी वगैरह जो चीज़ें होती हैं इसमें, वो भी धीरे धीरे समय के साथ डिकम्पोज हो जाती है। इस तरह की तैयार खाद निकलती है। इसको आप रस कह सकते हो या पौधे का तैयार भोजन कह सकते हो। ये हो गया, इसमें कोई बदबू नहीं है, कहीं कोई माखी मच्छर का काम नहीं है। ये हाथ मैंने बायो एंजाइम में किए हैं, ये हाथ धोने के
नहीं भी धोएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट बाद फील ही नहीं होगा कि अपना हाथ गीला था किसी चीज़ में, जैसे पानी से धोया वैसा साफ फील होता है। इस गैस को स्टोर करने के लिए हमने टंकियाँ बनाई है, 1 मिनट दिखाना जी। ये टंकियाँ हमने गैस को स्टोर करने के लिए बनाई है। इसको ऐसे खड़ी रखेंगे अपन, इसको इस तरह से खड़ी रखेंगे, ऊपर से इसको स्ट्रिप लगा के बांध देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, गैस का जो ऊपर का दबाव रहेगा उसके दबाव से ही गैस मीथेन हैवी रहती है, नीचे रहेगी और अपने को चूल्हे में फ्लो मिलेगा। अभी इसके 2 वाल दे दिए, एक इनपुट एक आउटपुट, और जो पानी सेपरेट होगा वो भी यहाँ पे वाल से निकल जाएगा। तो ये हमने गैस की टंकी बनाई है। ये इसकी हाइट जितनी ज़्यादा रहेगी, चौड़ाई कम रहेगी, उतनी ज़्यादा काम करेगी, ये प्रेशर अच्छा बनेगा इसमें। तो ये पहले हमने चौड़ी बनाई थी और ऊंची बनाई थी, उनमें दिक्कत आई, प्रेशर नहीं बन पाया, इसलिए फिर इसकी साइज़ कम करी। इसको धीरे धीरे सिलेंडर के शेप में करेंगे, जैसे गैस का सिलेंडर होता है, टंकी होती है, उसकी तरह गोलाई में करेंगे। और इसकी साइज़ रहेगी जैसे 3 फीट बाई 20 फीट, फिर 5 फीट बाई 25 फीट, ऐसे साइज़ रहेगी। 5 फीट से ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेंगे अपन, इसकी हाइट अपन इसकी 20, 25, 30 फीट तक ले सकते हैं। ये इसकी टंकी का हो गया। तो इसको फिर आगे धीरे धीरे सीधा रोक देंगे। ये गैस टंकी है, ये भी इसी में सेम मटेरियल की है, इसमें भी कोई मटेरियल की वो नहीं है, इसी मटेरियल की है, 1200 GSM में। आइए आपको हमारी दूसरी ट्यूब का नमूना दिखाते हैं। ये 1200 GSM की 40 फीट की ट्यूब है, 40 बाई 5, 1200 GSM में है। ये इस तरह की इसकी फिटिंग है। तो पास में दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूँगा। ये फिटिंग है, ये फ्लेंज है, फ्लेंज 90 mm किसान की है, यहाँ पे मार्का लगा था, ये दिखाइए आप। हाँ, ये फ्लेंज है, ये सही पाइप वगैरह है, ये वॉल है। इसमें ड्रम की हाइट अपने को करीब 3 फीट लेनी पड़ेगी, 2.5-3 फीट, जिससे ये लेवल मैच हो जाए। और जो गोबर वगैरह, इस तरफ आइए आप, गोबर और पानी अपन इसमें डालेंगे, थोड़ा पास में आ जाओ। तो जो गोबर पानी डालेंगे वो आसानी से इसमें बह के चला जाए, पानी के दबाव से ही इसमें चला जाए, इसलिए इतनी हाइट अपने को ड्रम की लेनी पड़ेगी। और ड्रम को आप बड़ा मत लगाइए, हाफ ड्रम ही लगाइए, उससे घोड़ने में आसानी रहेगी। जैसे घोड़ेंगे ना अपन गोबर, तो हाथ से आसानी रहेगी। बड़ा ड्रम लग जाएगा तो अंदर हाथ नहीं जाता है, फिर असुविधा होती है। तो छोटा ड्रम रखिए, इसका लेवल यही रहेगा लगभग। इसके पाइप से यहाँ पे बैंड के साथ में जो मिलान होता है, इसमें छेद करके एक पाइप और लग जाएगा। ये फ्लेंज फिटिंग हो गई इसकी। ये गैस फिटिंग है, पास में इधर से आ जाओ। ये गैस का फिटिंग दिया है हमने, इसके साथ में फ्लेंज दिया है, ये निप्पल दिया है, इसके ऊपर गार्डन पाइप लगा लीजिए। ये गैस का वाल कभी बंद नहीं होगा, इसलिए हमने इसमें वाल नहीं दिया है। बंद करेंगे अपन, भूल गए कभी गैस का फ्लो निकालना भूल गए तो प्रेशर से टैंक फट जाएगा, तो इसलिए अपन इसको कभी बंद नहीं करेंगे। इसको या तो आप बोतल में रखिए, 2 इंच पानी में डुबो के रखिए। पानी में 2 इंच ही डूबना चाहिए, भरी बाल्टी में नहीं रख सकते अपन इसको। भरी बाल्टी में रखेंगे तो पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, गैस लीक नहीं करेगा। और 2 इंच पानी में डुबो के रखेंगे, या तो किसी बोतल में और या किसी बाल्टी में, तो बोतल में 2 इंच पानी से मीथेन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं, पानी में से होके नहीं जाएगा, इसलिए। और नहीं तो चूल्हे में डायरेक्ट आप इसको यूज ही कीजिए, जितना गैस बनता है इसको यूज कीजिए। ये इसका आउटपुट का कनेक्शन है। ये आउटपुट का कनेक्शन है। तो अभी तो हमने इसमें पानी भरा है, टेस्टिंग के लिए पानी भर के टेस्ट कर रहे हैं इस ट्यूब को। तो ये ऐसे इसका आउटपुट निकल जाएगा। यहाँ पे भी हमने 2 इंच लाइन दी है, पास में आ जाओ। ये फ्लेंज दी है, फ्लेंज के बाद में ये रिड्यूसर दिया है इसका 2 इंच का ही, और एक बैंड लगा के 2 इंच का पाइप दिया है। ये वाल हो गया। और ये पूरी ये 1200 GSM है। GSM का मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। GSM ग्राम पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर, पास में दो, 1 बाई 1 स्क्वायर मीटर में के मटेरियल में आपके में कितना वजन है उसको GSM बोलते हैं। तो ये 1 बाई 1 मीटर में 1300 ग्राम वजन है।
इसलिए मैं इसको 1200 जीएसएम बोल के बेचता हूँ। ये 1200 नहीं है, ये 1300 जीएसएम है। मैंने आज तक जितने भी लोगों को 1200 जीएसएम बोल के दिया है, उन सब में ये 1300 जीएसएम मटेरियल है। आज ही मैंने इसका वेट किया है, वेट से स्क्वायर फीट निकाल के देखा तो 1300 जीएसएम है। दो तरह के मटेरियल हैं हमारे पास, एक 1000 जीएसएम और एक 1300 जीएसएम। और एक दूसरी ट्यूब है हमारे पास छोटी, 20 बाई 5 फीट है। इसमें 20 बाई 5 फीट में अपने को, इसमें यहाँ पे ड्रम लग जाएगा। इसमें बैंड नहीं लगाया अभी हमने, ये खुल के यहाँ से सोलवेंट कहीं नहीं लगाया, ये खुल के बैंड लग के इधर ड्रम में कनेक्ट हो जाएगा। ये इसमें भी तीनों फ्लेंज फिटिंग है, पास में से दिखा दो। ये फ्लेंज फिटिंग है तीनों की तीनों। और उनको भी फ्लेंज को दिखा दो। ये गैस कनेक्शन है। ये वाल नहीं देंगे हम आपको, पास में से दिखाओ, क्योंकि वाल देंगे तो अंदर खुला रह गया। वाल देंगे अपन ने बंद कर दिया तो कभी टैंक फट सकता है भूल से, इसलिए इसको वाल को हम हटा देते हैं, वाल नहीं देंगे। टेस्टिंग के लिए लगाया। और ये इधर भी फ्लेंज फिटिंग है, जो आउटपुट निकलेगा अपना वो इधर से निकलेगा। तीन चीजें हो गई। अब भी महत्वपूर्ण बात है, आ जाओ भाई थोड़ा पास में आ जाओ। ये क्यों जरूरी है और जीरो बजट कैसे है, इसकी बात करेंगे आज हम। ये जीरो बजट इसलिए है कि किसान का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये रबर शीट है, जब तक इसमें ट्यूब में चल रही है, जब तक ट्यूब में लो, काट के और घर में खेत में छान पे किसी भी जगह पशुओं के शेड पे कहीं पे भी जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे डाल दीजिए। इसको 15-20 वर्ष कहीं नहीं जाएगा जब तक इसमें चल रहा है। तो कुछ नहीं लग रहा किसान का। एक त्रिपाल की शीट खरीद रहा है किसान, करीब 1.25 mm मोटी त्रिपाल की शीट खरीदी है। इसमें रबर फाइबर मटेरियल है। मैं इसका सैंपल है नहीं, यहाँ पे दिखाता आपको। फाइबर आता है, दोनों तरफ रबर आता है। ये शीट किसान के पैसा लग रहा है, और वो शीट ऐसी की ऐसी किसान के, ये 10 वर्ष चलने के बाद अगर फटेगा उस टाइम, पहली बात तो ये फटता है तो उसके पेस्टिंग हो जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ, फटता है तो फेविक्विक से पेस्टिंग हो जाती है, टुकड़े लगा देते हैं। जैसे कहीं पे लीक कर रहा हो ना, तो फेविक्विक लगाई और लग जाता है। यहाँ कहीं अगर नीची जगह लीकेज होता है इस लेवल पे, अभी तो ये वाला तो जॉइंट है, हमने इसका खत्म कर दिया। इसमें हमारे साथ एक समस्या और आ रही थी। ये जो जॉइंट था पेस्टिंग में, पहले इस तरह का जॉइंट आ रहा था। इसमें कई जगह थोड़ी बहुत शिकायत आ रही थी, कोने वगैरह में। कई किसान काट के कोने में पाइप लगाते, वहाँ पे भी कुछ लकीज की शिकायत आ रही थी। तो इस लेवल पे लकीज रहता है तो उसमें गोबर वगैरह आ जाता है और वो बंद हो जाता है, क्योंकि माइनर कोई बूंद टपकती है तो धीरे धीरे बंद हो जाती है। फिर भी आजकल ज़्यादा लोगों को सुरक्षित और अच्छा चाहिए, तो उसके लिए तीनों फ्लेंज फिटिंग कंप्लीट कर दिया और अच्छी जोरदार ट्यूब बना दी, बढ़िया बेहतरीन। इसको आराम से काम में लो। 50 दिन रखना इसको इसलिए ज़रूरी है, आ जाओ, किसी भी चीज़ को अगर अपन डिकम्पोज करेंगे तो 90 से 100 दिन में लगभग सारा बायोमास डिकम्पोज हो जाता है। तो ये 50 दिन में इसलिए हो जाएगा क्योंकि गाय के पेट में पहले ही डिकम्पोज हो गया। जो चारा था उसको गाय ने कर पचा लिया, आंतों में बचा हुआ जो चारा है उसके अवशेष हैं और जो बाकी चीज़ें अपन डालते हैं वो उस गोबर के जीवाणु के साथ में जल्दी इसमें फर्मेंट हो जाते हैं और उनका भी पानी बन जाता है। ये इसका तरीका है। तो इसका प्रोसेस वही रहेगा। भरने की बार बार किसान भाई वो करते हैं कि क्या डालें, कितना डालें, क्या डालें, कितना डालें। जो किसानों के सवाल आ रहे हैं उन पे बात करें तो सबसे मेन सवाल यही है किसान का, कितना गोबर आएगा। 20 फीट वाली ट्यूब में 8 से 10 किलो गोबर आएगा। 40 फीट वाली ट्यूब में आप समझो कि 20 से 20 किलो के करीब गोबर आएगा। 15 से 20 किलो गोबर और पानी। इसमें 150 लीटर कैपेसिटी होगी प्रतिदिन की। जो खाद निकलेगा उसकी 150 लीटर की कैपेसिटी होगी। और ये आप दे सकते हो, फसलों में दोगे तो 20 लीटर प्रति एकड़ भी दे सकते हो। अगर आपकी ट्यूब का पानी इसका 70 लीटर निकलता है, उसको 2-3 एकड़ में भी दे सकते हो, उसको 1 एकड़ में भी दे सकते हो, आधा एकड़ में भी दे सकते हो। ज्यादा फैला के दोगे कम काम करेगा, कम जगह में दोगे जल्दी रिजल्ट आएंगे, अच्छा काम करेगा। ये इसका मेन चीज है। और रेटें इसकी अब हमने फिक्स कर दी हैं, वही रेटें रहेंगी। कृपया रेटों के बारे में कोई हमें
ज़्यादा दवाएं नहीं, क्योंकि गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। रेटें हमने बहुत रिजनेबल रखी हैं। ये ट्यूब 20 बाई 5 फीट की जो ट्यूब है वो सभी फिटिंग सहित 8,800 रुपये की हम देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इसमें किसान का होता है। ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या उसके नज़दीकी शहर में भेजते हैं तो 200, 300, 400 रुपये लगते हैं। पिन कोड एड्रेस पे भेजते हैं तो करीब 1000 रुपये लगते हैं। पूरे देश में डिलीवर हो जाता है कहीं भी। तो छोटी ट्यूब का 1000 रुपये पिन कोड पे डिलीवरी का लगेगा, बड़ी ट्यूब का 2000 रुपये करीब पिन कोड पे डिलीवरी का लगेगा। कुछ कम ज्यादा रहा तो वो किसान का ही है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ जमा कराना हुआ तो हम आपसे मांग लेंगे, नहीं तो आपके वहाँ पे जो माल छुड़ाते हो आप, तभी आप वो ट्रांसपोर्ट का पैसा वहीं पे कर सकते हो। 8,800, 14,800 40 फुट वाली का, इसमें GST शामिल है और ये फिटिंग शामिल है। ये फिटिंग आप देख लो। इसमें एक पाइप और आएगा, ये पाइप छोटा आता है यहाँ पे। इसको करीब हम 5 फीट देते हैं, ड्रम 5 फीट दूर लगे, 4 से 5 फीट, तो 2 टुकड़े हो जाते हैं पाइप के। ये वाल बीच में लग जाता है और एक टुकड़ा और आगे लग जाएगा पाइप का। ये पानी इसलिए टपक रहा है, हमने अभी सोलवेंट इसमें कहीं नहीं लगाया, क्योंकि पाइपों को वापस निकालना है, नहीं तो ट्रांसपोर्ट में जाने में दिक्कत होती है। इसलिए कई जगह से जो पानी टपक रहा है वो इसलिए टपक रहा है। सोलवेंट लगा के पैक नहीं कर सकते, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो ये बहुत सरलता से चिपकता है, कोई मुश्किल नहीं है, फेविक्विक से चिपक जाता है। अगर कहीं कोई दिक्कत किसान से कोई आ जाती है, कोई जैसे मान लो कोई पत्थर फेंक दिया, कुछ लग गया, कोई लकड़ी वगैरह चुभ गई, कोई नुकीली चीज चुभ गई, तो 5 रुपए की फेविक्विक लगाओ। इसका ही टुकड़ा ऐसे किनारे का टुकड़ा एक्स्ट्रा देते हैं हम लोग, ये इसीलिए देते हैं साइड में, तो इसका ही छोटा टुकड़ा काट के उससे 2 मिनट में लगा दो, उसी फेविक्विक से लग जाता है और कहीं नहीं जाता, उसकी लाइफ भी है। दूसरे जो लोग ट्यूब बेचते हैं वो मटेरियल में वो HDP वेस्ट प्लास्टिक वाला मटेरियल होता है। दुनिया समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है और समझना भी नहीं चाहती। वेस्ट प्लास्टिक का जो काला जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल वेस्ट प्लास्टिक में होता है, जो बेकार वाला प्लास्टिक है। हमेशा रंगीन मटेरियल होगा, वो फ्रेश में होगा। तो वेस्ट प्लास्टिक में चिपकने की भी समस्या आती है, वापस निकलने की भी आती है, और उसमें फेविक्विक काम नहीं करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हिस्सा है उसको लेके भाग जाएगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा उतर के नहीं आएगा। इसलिए इसमें फेविक्विक बहुत अच्छे से काम करती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग सवाल जो मुझे ध्यान में आए वो सारे कवर कर लिए मैंने। तो सफाई सबसे अच्छी तो माखी मच्छर, गोबर से जो गोबर अपन डालते हैं वो डिकम्पोज नहीं होता, उसका कोई किसी भी तरीके से आप खाद बना लो, चाहे आप कंपोस्ट करके बना लो, आप केंचुए से खाद बना लो, उन सबसे अच्छी खाद, उन सबसे इफेक्टिव। भाई कोई सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, दुनिया किसान को उलझाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट, तरह तरह की चीज़ों को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। आप ज़्यादा प्रोडक्टों में जाओगे तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे बाजार में मेडिकल पे हज़ारों दवाइयाँ मिलती हैं, हज़ारों बीमारियाँ हो गई हैं, उसी तरह से खेती के हालात हैं। इसमें कोई भी बीमारी हो, यही इसी का स्प्रे करो 10% का, और फसल में देना हो तो डाइल्यूट करके पानी के साथ फसल में दो। जिन किसान भाइयों ने इसको पेवर दिया है बिना डाइल्यूट किए, उनके भी रिजल्ट आश्चर्यजनक आए हैं। 6 महीने में एक किसान का अभी बता रहे थे पिछले दिनों, 6 महीने में उन्होंने सहजन के मोरिंगा के पेड़ को दिया था तो करीब 15 फीट का हो गया था उस पेड़ का तना। और हमारे यहाँ भी अभी हमने गेहूं की खेती, आज पड़ाव चल रहा है तो गेहूं लेट हो रहे हैं हमारे, 2-3 दिन में गेहूं बिज जाएंगे। आज खत्म हो जाएगा पड़ाव पूरा पलेवा, 2 से 3 दिन में गेहूं बिज जाएंगे। गेहूं की खेती में रिजल्ट कैसे रहते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। पिछली फसलों में भी हम दिखाते, लेकिन हमारे बोरिंग में बार बार ये मोटर फंसती है, अंदर रेड़ी मिट्टी ज़्यादा है, इस वजह से 5-6 बार मोटर जल गई हमारे बोरिंग की। इस वजह से थोड़े से रिजल्ट में हमारे बीच बीच में पानी की कमी पड़ जाती है। और अब इसका पूरा स्थायी समाधान किया है, उसकी मिट्टी निकल ली है बोरिंग की, तो मोटर नहीं जलेगी तो कंटिन्यू चलेगा। तो हम आपको गेहूं की फसल में भी इसके रिजल्ट कंटिन्यू सर्दियों में दिखाएंगे। और आप भी ज़्यादा लगाने की, गहरी सारी लगाने की कोशिश मत करो। कोई किसान भाई एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग लो आप मेरे से। भाई आपको जैसे मान लो भाई आज गोबर गोमूत्र का घन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है उसको छानने के लिए, उसको घोड़ने के लिए, उसको ड्रम पीपड़े कितने चाहिए। इसमें कोई झमेला नहीं है, वो भी डल जाएंगे, उसके साथ आपकी 10 तरह की चीज़ें और भी डल जाएंगी। तो जो जैविक खेती से काम के साथ में जहर मुक्त खेती में काम करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट समाधान है। एक और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें अपन किचन वेस्ट को भी काम में ले सकते हैं।
किचन वेस्ट बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। जो किचन में से मोटी चीज़ें आती हैं, सब्जियां आती हैं वेस्ट की, बचा हुआ खाना आता है, बर्तन धोए हुए आते हैं, वो सारा का सारा मटेरियल अपन इसमें डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने किचन वेस्ट के लिए छोटी ट्यूब भी बनाई है। किचन गार्डन वाले भाई जो हैं उनके लिए हमने 2.5 बाई 10 फीट की ट्यूब बनाई है, वो करीब 4,000 रुपये की है। तो बालकनी में भी लग जाती है, 2.5 फीट बाई 10 फीट है, और उसमें भी लग जाती है, आपके लॉन में भी लग जाएगी। जो किचन वेस्ट है उसी से चल जाएगी और उसी से आपके गार्डन के लिए पूरी खाद हो गई तैयार किचन गार्डन के लिए। तो जो लोग शहर में रहते हैं, छत पे खेती करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था है। होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, रिजोर्ट वाले हैं, उनके पास जो वेस्ट निकलता है वो सारा अमूमन बेकार ही जाता है और गंदगी फैलाता है। उसी वेस्ट को होटल वाला ये बायो फर्टिलाइजर लगा करके इसमें तैयार करके, वही है 50 दिन उसको रखेगा अंदर, तो सारा का सारा फर्मेंट होके और उसका एंजाइम बन जाएगा, और वही एंजाइम वो अपने किचन गार्डन में या और फसलों में, पौधों में देगा। होटल में भी तो ग्रीनरी होती है, बागों फूल फ्लावरिंग होती है, तो वहाँ पे देगा तो वो ज़बरदस्त खिलेंगे। तो ये होटल वाले के लिए भी हो गया, घर में रसोई वाले किचन गार्डन के लिए भी हो गया, टेरिस गार्डन के लिए भी हो गया, किसान के लिए भी हो गया। और अभी हमने इसमें 10 बाई 60 फीट के बड़े बैग बनाए हैं, एक दिल्ली का है, एक हमारे टोंक का है। तो वो गौशालाओं के लिए बनाए हैं। गौशालाओं में इसके कैसे रिजल्ट रहते हैं, और ये हम इसको बायो फर्टिलाइजर गौशाला का बना करके उसको सेल करने का प्रोग्राम है आगे। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को जो पानी वाले टैंकर होते हैं उनमें भर के और किसानों तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। तो उसके खर्चे और उसका पर यूनिट क्या एस्टिमेट आता है, पर यूनिट यानी प्रति गाय क्या कितना गैस बनता है, कितना खाद बनता है गौशाला में। और हो सकता है इससे गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएं। ये कदम, आज तक के सारे कदम जैविक खेती में जितने कदम उठाए, जिन जो आविष्कार हुए, वो सारे लगभग सफल नहीं हो रहे जैविक खेती में भी। और इस बायो फर्टिलाइजर से जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे सफल हैं। गुजरात में हजारों किसान काम कर रहे हैं, कई किसान भाई गुजरात में ये बना के दे भी रहे हैं और उनसे भी ले रहे हैं। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने इससे बायो फर्टिलाइजर से, बायो एंजाइम से खेती करी है, उनकी खेती सफल है। इसके अलावा जो उपाय लोगों ने अपनाए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि और कमी रही है। तो आज के अंक में इतना ही, आगामी अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।